Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जय माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इसी जयकार से नवरात्रों की शुरुआत की अनुज और अनुपमा ने, और इसी जयकार से शुरुआत की समर के इंसाफ की। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं 9 दिनों में ये लड़ाई लड़ने वाले हैं मान, और इस लड़ाई में माता रानी का आशीर्वाद उनके साथ है, इसीलिए ये लड़ाई जीतेंगे और उस दुष्ट को, उस नेगेटिव फोर्स को सजा भी दिलवाएंगे, जिनका नाम है राठौर्स। चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज तक जितना भी हमने ये धारावाहिक देखा है, इसमें मान की लड़ाई जो है कभी भी आसान नहीं रही है। जहां उनको बाहर वालों से लड़ना पड़ता है, वहीं उनको घर वालों से भी लड़ना पड़ता है। समर के केस में भी ऐसा ही है दोस्तों। बाहर वाले पूरी फोर्स के साथ, जो भी उनके कंसर्न्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके साथ हमला कर रहे हैं मान पे। मान पे इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब दोनों ही आगे आके इस इंसाफ की लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्योंकि वनराज तो अब बीमार हो गया है, वो शौक में आ गया है। एक पिता अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए हर कोशिश करना चाहता है, मगर उसकी हेल्थ उसके आगे आ रही है। अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है अनुज कपाड़िया की, जिसने कभी अपने पिता होने का हक नहीं जताया है, मगर पिता होने के हर हक को निभाया है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है। अब फिर से वो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे दोस्तों। जैसे कि न्यूज में दिखाया जा रहा था कि अनुज कपाड़िया है बड़ा नाम, जो इस केस के साथ है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, जिसकी वजह से वैसा हो रहा है। कहीं पे भी वनराज का या अनुपमा का नाम नहीं आ रहा है। तो अनुज कपाड़िया बड़ा नाम है और दूसरी तरफ सुरेश राठौर भी बड़ा नाम है। तो अब राम और रावण का युद्ध होने वाला है, जिसमें राम अनुज कपाड़िया और रावण सुरेश है। यहाँ पे अनुपमा अनुज के साथ है, क्योंकि अनुपमा एक एक पल अनुज को जो ऑब्जर्व कर रही है, उसके मन में अनुज के प्रति प्रेम और श्रद्धा बढ़ रही है। तो ये सब चीजें देख के अब ये सफर बहुत ही अच्छा लगेगा हम सबको, क्योंकि ये 9 दिन जो नवरात्रों के दिन हैं, इन्हीं दिनों में माता रानी की जोत को जलाया जाएगा दोनों घरों में फेस्टिवल वाला माहौल होगा, क्योंकि ये समर का फेवरेट त्योहार है। इसीलिए ये पॉजिटिविटी जब आएगी तभी तो नेगेटिविटी जाएगी, तभी तो ये त्योहार बने हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं हमारी लाइफ के। क्योंकि हमेशा एक जैसी जिंदगी नहीं रहती है और हमें रखनी भी नहीं चाहिए। ये स्पीड ब्रेकर्स, ये हम बर्थडेज मनाते हैं, सेलिब्रेशंस करते हैं, ये सब स्पीड ब्रेकर्स हैं। और ये त्योहार हम सबके बीच में दूरियां कम करते हैं। और ये माता रानी का त्योहार, नवरात्रों का त्योहार ऐसा ही त्योहार है जिसमें सब लोग मिलके इसको सेलिब्रेट करते हैं। और इसीलिए इस त्योहार वाले दिन ही, यानी कि जैसे कि धारावाहिक में 1-2 दिन आगे ही चलते हैं, तो दोनों ने, अनुपमा और अनुज ने, माता रानी का जयकारा बोल के इस लड़ाई को अब शुरू किया है। पहले तो अनुज पीछे थे, साइलेंटली लड़ रहे थे, मगर अब अनुपमा के साथ मिलके, उससे कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो जीत तो पक्की है ही, क्योंकि हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है बुराई के ऊपर, और ये होना ही है। कठिनाइयां आएंगी, बहुत कुछ होगा, मगर जीत सच्चाई की, अच्छाई की ही होगी। और समर को इंसाफ मिलेगा उस दिन जिस दिन रावण का वध होगा। तो क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.